जागो मतदाता, तुम जागो मतदाता। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। ADR मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मंथन युवा संस्थान, नेशनल इलेक्शन वॉच, ADR, नजर टीवी और रेलवे प्रशासन की संयुक्त पहल पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। तो हम इस वक्त खड़े हैं लोहरदगा स्टेशन में और ट्रेन आने वाली है और हम लोग अभी लोहरदगा से रांची तक का सफर तय करेंगे और उसमें लगभग हर रोज 5000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। उन लोगों से जानेंगे कि वो अपना मतदाता कैसा चुनना चाहते हैं और उनके अनुसार मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आम नागरिकों से। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता। नगजुआ गराडी। वोट करते हैं आप? वोट करते हैं। इस बार वोट करने जा रहे हैं? देखिए अब किसको जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसी के ऊपर वोट। अगर आप वोट करेंगे आपके दिमाग में क्या चीजें होगी कि ये चीजें जिनके पास होंगे उन्हें वोट वोट करेंगे? तो किसी को भी दीजिए, वही जनता के लिए कोई भी कुछ करता है। अच्छा, खाली लुभावना है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद तो कोई जनता से कोई मतलब किसी को है ये नहीं। तो आपको मालूम है कि इस बार एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, आपको कोई नहीं पसंद है तो आप वो भी बटन दबा सकते हैं। हम कोई भी दबा सकते हैं, कौन बटन भी दबा सकते हैं, कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोगों में आकर वोट करते हैं, जो वोट करती है उनके लिए क्या तो उनका अपना विचार है, आप पैसा लेके करते हैं उनको क्या कीजिएगा, अपना विचार तो। आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग तो पैसा लेते नहीं है, अपना पैसा हम लोग लेंगे। हम लोग को वही एक जो वोट देने का एक वोट किसी भी डाल दिया जाएगा जो अच्छा देखा जाएगा। चलो ठीक है, इस बार वोट जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी वोट देने के लिए जागरूक कीजिएगा। वोट तो दिलवाते ही। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बार आप वोट तो देंगे तो आप कैसा नहीं, दूसरा कि मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए? 18 वर्ष की आयु तुम्हारी अब हो गई है पूरी, अब हो गई है पूरी। वैसे तो नेता की तरह आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं और मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? मांगे भी तो छोड़िए, पहले नेता तो साफ सुथरा चाहिए हम, समझे ना, जो कि आजकल मिलती नहीं है। तो आप वोट तो देनी चाहेंगे, आपने खुद तो सोचा ही होगा कि किसको देना है, क्या है, और अगर आपको कोई उम्मीदवार नहीं पसंद आता है तो आप नोटा बटन दबाएंगे? तो आप बताइए क्या मतलब, हम तो चाहेंगे यही कि हमारा नेता साफ सुथरा हो, हम जाएंगे करेंगे ही इसके बाद। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आया, भ्रष्टाचार बेरोजगारी से लोगों को मुक्त करा सके, लोगों को जान माल का सुरक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इस तरह का ये चाहेंगे, हम लोग करना चाहेंगे। कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार आपका हम चाहते हैं उम्मीदवार हो ये गुण हो कि वो इंसानियत को कम से कम समझता हो, है ना, और हम लोगों को इंसानियत की नज़र से देखता हो। हम लोग हमेशा वोट देते आते हैं, लोगों का बात सुनते आए, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। बस हम लोगों को ये चाहिए कि कम से कम जीने का जो हमको हक है वो सुरक्षित जीने का हक मिलना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ रुपए देकर वोट उनके लिए दे दिया जाता है, तो आपकी क्या सोच है? ये बिल्कुल गलत बात है। या पैसा या और कोई चीज़ का लालच देकर के जो वोट लेता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अपने विवेक से
ये वोट देने का काम करना चाहिए लोगों को, है ना। और अच्छा साफ सुथरा और अच्छा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, कोई आपराधिक मामला भी उस पर दर्ज नहीं होना चाहिए, है ना। और वो सबों को एक समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। जैसे कि जानते हैं आप इस बार अगर किसी को कोई उम्मीदवार नहीं पसंद आता है तो वो नोटा बटन दबा सकता है, तो आपके अनुसार ये कैसा है, मतलब ये सही है? ये बहुत सही है। इससे पता ये चलेगा कि मतलब जनता को किस तरह का मतलब नेता चाहिए, ये बात का संकेत देगा, है ना। ये बटन जो है ये बहुत सुटेबल है, इससे साफ हो जाएगा कि जो भी कैंडिडेट उस क्षेत्र में खड़ा हुआ है उसमें से अगर ज्यादा संख्या चल गया किसी को ना पसंद करने वाला, तो मालूम ये होगा कि इस टाइप का जो भी था खड़ा वो बिल्कुल काबिल नहीं है ना। तो इससे और दूसरों को भी संकेत जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं? कमी होती है तो आप क्या चाहते हैं आपकी जगह आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, यही सब आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं इस बार अगर आपको नेता पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं, तो आपके अनुसार ये मतलब सही है? अगर नहीं पसंद है तो दबा सकते हैं। और दूसरा आप ये जानते हैं कि बहुत सारे नेता ऐसे जो कुछ पैसे देकर उनका वोट खरीद लेते हैं, तो आपने ये मतलब आप क्या मानते हैं? गलत मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा किसी जाए गलत पैसा आप अपना कैसे नेता चुनना चाहते हैं? आपकी बहुत सारी मांगे होगी, आप उन्हें पूरा करवाना चाहते हो। अच्छा नेता हो, देश के लिए बना हो, सुविधा हो, हर चीज़ आता है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात है। हाँ, और बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ सर, अच्छा तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहाड़ी दरिया दारू के पीछे अपना वोट बेच देते हैं, तो आपके अनुसार मतलब आपकी नज़र में ये गलत है? ये गलत है। तो आप लोग सही देना चाहिए, लोग अपना देश हम लोग क्या वो करेंगे, सही मैसेज देंगे। देखिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी हाड़ी दारू है अपने आप आदमी को यह जज करना होगा। मैं ऐसा आदमी को चुने जो बढ़िया हो, जो हमारे काम में आए। ऐसा यह विश्वास है कि आज का नेता जो अपने काम में आता है दूसरे के काम में नहीं आता, लेकिन कोशिश फिर भी रहेगा उसी लोगों में जो सुंदर हो उसको कम से कम किया जाए। और क्या किया जाए, मैं इतना ही कहकर तो सबकी उम्मीद रहता है कि भाई बढ़िया होना चाहिए, हर तरह से काम करें, मगर यही होता है हर बार गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे लोग दारू नशे के पीछे अपना वोट बेच देते हैं, किसी न किसी प्रदूषण में आते हैं, तो आपके नजर में क्या चाहते हैं, सही है गलत है क्या? एब्सोल्युटली गलत है, होना ही नहीं चाहिए। मगर ज़्यादातर गांव देहात के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ ये खास करके समस्या है। उनके लिए वोट का दिन भी एक आम दिन ही होता है, उनको पता भी नहीं है कि वोट हम लोग क्यों देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी उनको जागरूक करना, क्योंकि भारत का ज़्यादातर आबादी तो गाँव में रहती है। और गाँव के लोग को कोई भी कुछ भी समझा दिया, 2-4 पैसा दे दिया, समझ गया और गलत जगह वोट चला जाता है। संविधान में जो सब नियम है जागरूकता का नियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि घोषणा पत्र में जो मांगे डाली जाती है, आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे घोषणा पत्र में शामिल होनी चाहिए? घोषणा पत्र में सबसे पहले जितना मेन सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग का देश का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कोई सरकार नहीं होता मेरे ख्याल से। भ्रष्टाचार जितने अफसर का ऊपर वाले अफसर वो भ्रष्ट, वो देश को मतलब गत गिरा रहे हैं। अगर वो लोग सुधर जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, वहीं से देश के ऊपर उठना शुरू होगा। सरकार किसी का भी हो, अगर अफसर ठीक नहीं होगा नहीं तो दिक्कत। तो दूसरा में सबसे पहले तो जो जायज़ है वो काम हो बिना किसी भ्रष्टाचार का, और ये मिटाना कितना मुश्किल है ये तो सच्चाई पूरा खत्म है। चपरासी से लेकर के हेड तक कोई भी काम आपको कराना है, आज छोटा सा एक काम लेना है, हर एक चीज़ के लिए इवन आपको ज़मीन का एक पेपर चाहिए वहाँ पर आपको पैसा देना होगा। आपको एजुकेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, वहाँ पर चपरासी को पैसा दो तब वो आगे जाएगा। यहाँ सरकार भी क्या करती है? तो सबसे पहले ज़रूरत है यहाँ पर इस चीज़ को खत्म करने की, उसके बाद ही सब सुधार संभव है देश में। और जानते हैं कि इस बार अगर आप नोटा बटन दबा देंगे
नहीं देखते हैं, मतलब ये कि सारे लोग बेकार हैं, कुछ लोग हैं ठीक, उन्हीं को मेरा मत जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की राय को जाना कि वो सच्चे और ईमानदार नेता को चुनना चाहते हैं जो लोगों को रोजगार मुहैया करवा महिलाओं की सुरक्षा पर बात करें। यहाँ हमारे और साथी बैठे हुए, तो आइए बढ़ते हैं उनके साथ और जानते हैं उनकी राय। कहा लिखे हुए तोरे का नेता बढ़िया बेस तोरे मतलब खास काम के करे उसे नेता के नेतृत्व में खोजा था, तो कोई काले के नेता के चुन तोहरे कर वोट के असली नेता मतलब दारू हड़िया दी के उमर अथी मांग ले तोहरे थे उसे नेता के की बढ़िया एकदम नेता के वोट दे और आपके अनुसार मैनिफेस्टो में यानी कि घोषणा पत्र में कौन कौन सा नाम शामिल होना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं वैसे नेता को दूंगा जो विकास करे, जो आम वर्ग को लेकर के साथ चले, विकास करे। यहाँ पर बहुत तरह के मुद्दाएं हैं जिसको नेता आते समय लेकिन भूल जाते हैं, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया। यहाँ पर खास करके जाति धर्म ये सब लेकर के यहाँ पर अलग बंटवारा करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे मुद्दा उठाएं जो है जो आम लोगों के विकास के लिए हो। आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है कि नेता क्या धर्म क्या जाति से क्या वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, नहीं। इतना होना चाहिए आम जनता रोज अपने कमाए धरने पर ध्यान देता है, तो नेता को सुनता है इसलिए कि वो मेरे जो है कि विकास कर सकता। देखिए यहाँ पर जो पानी रांची के 80% लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होता। कल ही आप पेपर में पढ़े होंगे कि 80% तक लोग जो है कि जहरीला पानी पीते हैं। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। लोग सरकार को सुन रहे हैं, खास करके ये क्षेत्रीय पार्टी जो आज बोल रहे हैं मतलब सारे अलग अलग। हम किसी खास नेता को नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम जागरूक नागरिक होने के नाते हम 3-4 दिन पहले पेपर में पढ़े कि एक नेता कि महंगाई कम करेगी। अब वो मूर्ख है या फिर जनता को मूर्ख समझ रहे हैं ये हमको नहीं पता, क्योंकि मूर्ख ये जो महंगाई है या तो ये इंटरनेशनल मुद्दा है या फिर केंद्र का मुद्दा है। तो अब सिर्फ झारखंड में जीत करके वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता बोलते, तो झारखंड में जीत करके वो महंगाई कम कर देंगे, मतलब इतना मूर्ख समझे या तो हमको, या फिर वो अपने मूर्खता के कारण ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है। हाँ, ये कहिए कि अगर महंगाई है तो उस हिसाब से यहाँ पर वो सुविधाएं दी जाएंगी कि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए बहुत सा उपाय है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने का कोई उपाय नहीं ढूंढा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, बहुत सा वैकेंसी खाली है। आज पुलिस विभाग, रेलवे में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए, किसमें खाली नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि आज मतलब एक नेता का नाम लेंगे हम, सुबोध खान साहब, वो केंद्र में पर्यटन मंत्री है। वो पर्यटन मंत्री लेकिन झारखंड के पर्यटन क्षेत्र का कितना विकास किया ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, वो आम आदमी भी जान रहे हैं कितना विकास किया। आज यहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत सा जगह है जहाँ पर पर्यटन में चाहे तो यहाँ पर से आय आ सकती है, वहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है, लेकिन उसके वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। क्यों? वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज गुजरात देखिए, वहाँ पर क्या झारखंड से अच्छा है पर्यटन? कुछ नहीं है, वहाँ पर सूखा। आज 3 राज्य अलग हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ को भी आप जाकर के देखिए, झारखंड से बेहतर है, और उत्तराखंड का तो कुछ कहना ही नहीं है, उसका तो अलग ही बात है। तो यहाँ पर सभी चीज़ की सुविधा है, यहाँ पर खनिज है, सब कुछ है। बिहार से अलग हुआ, आज बिहार के पास कुछ नहीं है, नीतीश सरकार, लेकिन देखिए कि वो मतलब मिट्टी को सोना कर दिया। ये तो नहीं कहेंगे कि 100% वहाँ के सब कुछ सुविधा दे दिया है बहुत, लेकिन जिस हिसाब से बिहार का आज उस हिसाब से यहाँ पर वो इतना सुविधा दे दिया कि वहाँ के जनता लोगों को परेशानी नहीं होता।
आज बिहार में सब कुछ जान रखा है, लेकिन झारखंड में सब कुछ होते हुए पर भी यहाँ पर के आम आदमी को कुछ नहीं जा रहा है। क्यों? या तो यहाँ पर के नेता मूर्ख हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। अब केंद्र का पैसा आया हुआ वो वापस हो जाता है, केंद्र से 75% आता है, 25% ही सिर्फ राज्य को मिलाना होता है, जो वो नहीं मिला पाते हैं, जिस कारण से वापस हो जाता है। मेरा नाम जय मंडल है। मेरे ख्याल से ये जो नोटा का ऑप्शन आया है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी अगर मान लीजिए कि करंट सिनेरियो में अगर कोई नेता वैसा नहीं है तो नोटा ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि नेताओं को ये होना चाहिए कि अब हमारे खिलाफ भी कुछ ऐसा बटन आया है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी। और एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ झारखंड की ज़्यादा जनता गाँव में बची है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे नेता दारू हड़िया के लिए उनका वोट खरीद लेते हैं, तो आपका इसमें या तो वो जनता मूर्ख है जो दारू हड़िया पर बिक करके सिर्फ 100, 500, 1000 कितना देता होगा, 20,000, 25,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो 25,000 के चलते अपना 5 साल का कैरियर वो बर्बाद करता है, अपना वो ऐसा नेता चुनते हैं जो 5 साल तक उनको रुलाता है। वही नेता कल को उनको जाकर देखता भी नहीं है कि वो आदमी को जो हम पैसा दिए थे आज उसके विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं। वो अपने ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना, नेताओं के अलावा जनता को भी वो समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है। आज सरकार बहुत सा अधिकार दी है लोगों को, बहुत सा संविधान में भी उपलब्ध है, ये उन लोगों को समझना पड़ेगा, खास करके युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा कि मतलब, और अपने साथ साथ लोगों को भी बताना पड़ेगा कि आपका अधिकार क्या है, आपको वोट देना क्यों जरूरी है, आपको अच्छे नेता चुनना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज खास करके सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो युवा पीढ़ी को, बेरोजगारी बढ़ ही रही है। आज एक छोटा सा कोई कागज अगर बनाने जाते हैं तो उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं महीनों। अब वो महीनों चक्कर काटेंगे वो कागज बनाने के लिए, या फिर वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आप समझ सकते हैं बहुत से नेता बोलते हैं कि हम यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र खुलवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। प्रज्ञा केंद्र में जो आदमी रखा है नेता ऐसा होना चाहिए जो देश का विकास के विषय में सोचे, और मैनिफेस्टो में होना चाहिए पहले तो है कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और दूसरा है कि आर्थिक जो हम लोग के विदेश की स्थिति की जो आर्थिक स्थिति जो डामाडोल है और स्थिरता का माहौल है वो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस तरह का मैसेज जाना चाहिए कि निवेशक को लगे कि यहाँ निवेश करना अच्छा रहेगा, निवेश करें अधिक से अधिक और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा दूसरी जो होती है कि एक हम लोग की जो सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की, जो कि पाश्चात्य देशों की विरासत के एक प्रभाव के चलते जो कहीं न कहीं वो दूर होती चली जा रही है, खास करके युवा वर्ग में ऐसी देखी जा रही है। तो उस सांस्कृतिक विरासत जो उसको कहीं न कहीं सुदृढ़ करने का, जो कि शिक्षा के द्वारा हो सकता है या फिर और किसी इस तरह के कोई अभियान चला करके, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं वोट के लिए, इस तरह का कोई अभियान चला करके किया सकता है ताकि जो हम लोग की सांस्कृतिक विरासत वो अक्षुण्ण रहे, जिसके लिए देश को पूरे विश्व में अभी से नहीं पूरे ऐतिहासिक काल से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जिस राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में हो तो हम लोग इसको वोट करना चाहेंगे, और हमको लगता है देश की बेहतरी के लिए शायद ये सबसे अच्छा होगा। सुरक्षा को लेकर या शिक्षा को लेकर नेता होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए जो कि सच्चा हो, ईमानदार हो और आगे ले जाए देश को आगे बढ़ाए। खास करके महिला लोग के प्रति ज़्यादा ही है, बस ये जूनियर वोट दे वोट दे देते हैं, तो इस तरह का क्या कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उल्टा बटन दबा सकते हैं। आजकल समय में जैसे कि अभी अप्रैल मास चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि हर स्कूल का एक मोनोपोली है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर चाहे रीएडमिशन जो 15,000, 20,000, 30,000 जो लेते हैं, इससे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के है, जो नीचे क्लास के जो
फैमिली लोग उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा पढ़ा नहीं सकते। और ये है कि जैसे इंजीनियरिंग लाइन में चल रहा है अच्छे जॉब के लिए, उस क्षेत्र में जो बच्चे जितना ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जानकारी जिनके पास है, पैसे के अभाव में वहाँ तक वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं जा पाते। तो हमारा यही आप लोगों के माध्यम से एक संदेश रहेगा कि नेता इस चीज़ पे ध्यान दे और ये पैसे का जो खेल चलता है शिक्षा के दृष्टिकोण से उसको कम करें, उस लाइन पे एकदम पैसे को डाउन करें, ताकि हर एक घर से बच्चा वहाँ तक जा सके, इंजीनियरिंग डॉक्टर बन सके, वैज्ञानिक बन सके। बहुत ऐसे बच्चे लोग हैं जो नहीं जा पाते, लेकिन सब लोग इतना क्षमता है लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जा सकते। मेरा आप लोगों के माध्यम से जैसे कि यहाँ ट्रेन में बैठे हमारे पास साथी लोगों से हमने बात की, उनसे जाना कि वो अपना कैसा नेता चुनना चाहते हैं, मैनिफेस्टो में उन सब शामिल होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं जो काम के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका नेता ऐसा हो जो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस खोले जहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा मुहैया हो सके। तो आइए बात करते हैं और अन्य के हिसाब से जो हमारा नेता करेगा मैनिफेस्टो में ये है कि अभी तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। करप्शन को जो खत्म करेगा वैसे ही उम्मीदवार को हम चुनेंगे ताकि करप्शन कम से कम हो सके और जो ऑनेस्ट पर्सन है उनको सुनिश्चित लाभ हासिल हो सके। यही क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मधुकोड़ा जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया, मैं इस वक्त हम लोग ट्रेन में और हम लोग अभी रांची तक का सफर तय कर रहे हैं और यहाँ जो आम जनता इस ट्रेन में सफर कर रही है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसा नेता चुनना चाहते हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो कैसा नेता चुनेंगे और मैनिफेस्टो में उनके अनुसार कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए। वक्त निकल जाने के बाद मतदाता खुद पछताता। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं इस वक्त खड़ी हूँ टांगर बस स्टेशन में और हम चलते हैं दूसरी बोगी में जहाँ जानते हैं लोगों की राय। जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता, जागो रे मतदाता, जागो रे मतदाता। आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं और दूसरे पत्र में आपके अनुसार कौन सा चुनाव में ऐसा नेता की चुनाव होने चाहिए कि पूरा देश में चलाए, आगे जैसे चल रहे थे अच्छा नहीं चलाए और अच्छा नेता की चुनाव हो सके, यही सब करना करते हैं। अच्छा नेता की चुनाव आपके मामले में दूसरा पत्र में आपको कौन कौन सी बातें बहुत सारी मांगे गाँव को लेकर होगी, आपकी पढ़ाई को रोजगार को लेकर होगी, तो आप कौन कौन से मांगे शामिल करना चाहिए? हाँ, देश में तो बहुत सारे प्रक्रिया है, लेकिन उस समय ऐसे नेता आते हैं कि वो पूरे सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम चाह रहे हैं कि ऐसा नेता की चुनाव करे जो कि सारी त्रुटियों को पूरी करे, जहाँ गाँव से लेकर शहर तक की सब असमानताओं की पूर्ति कर सके, ऐसे नेता की चुनाव करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो में जैसे आप स्टूडेंट है और आप यंग हैं, तो आप कौन कौन सी मांगे शामिल? देखिए, मैं उस नेता को चुनना चाहूँगा जो डेवलपमेंट को पसंद करता है और जैसा कि आपने कहा कि मैं यूथ हूँ और तो उस अनुसार मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि युवा डिस्पाइट बहुत अच्छा डिग्री लेने के बाद भी वो रोड पे घूम रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होनी चाहिए। तो ये सारा इशू है और मेरा वोट तो उसको जाएगा जो डेवलपमेंट पे फोकस है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर आप किसी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है तो आप मोटा बटन दबा। बिल्कुल बिल्कुल पता है। तो फिलहाल तो मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो भी लड़ रहे हैं उनमें कुछ एक कंटेस्टेंट हैं
जो कि मेरे ख्याल से अच्छे कैंडिडेट हैं, तो मैं उनके लिए बटन दबाने जा रहा हूँ। नोटा मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। और आपके अनुसार कौन कौन से मांगे, जैसे आप एक महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा को लेकर आप कौन कौन से मांगे रखना चाहती हैं, और नेता आप लोग आजकल आम जनता और जैसे मतलब आप जानती हैं कि हाँ शादियों में बहुत सारे लोगों का वोट हाड़ों और दरिया के मतलब दारू के लिए खरीद दिया जाता है, तो आपका इसमें क्या है? नहीं, ये मेरा राय नहीं है, वो मतलब वो सच्चे ईमानदार को बिना किसी हाँ, तो आप कैसे नेता को चुनना चाहते हैं, और आपके अनुसार आपने कौन कौन सी मांगे? वो अच्छा आदमी है, वो कहते हैं। और आप गाँव देहात से आते हैं, आपके गाँव में बहुत सारी दिक्कत होता है, आप चाहते हैं कि आपका नेता उसको दूर और आप जानते हैं इस बार अगर आप जितना भी नेता खड़ा होता है उसमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप आपको बताएंगे अगर आप किसी नेता से नहीं तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं, जो आपकी एक मशीन में वाले हैं। तो आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं, और मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में आपके अनुसार कौन कौन से मांगे शामिल होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि ये तो अपने अंदर होना चाहिए कि भाई जो समझ कौन नेता कैसा काम करेगा, क्या करेगा, ये तो अपने अंदर होना चाहिए, समझे ना। और अपना जो समझ के अपना दे वोट, है ना, सबका अलग अलग अपना विचार है, यही है। और आपके अनुसार मैनिफेस्टो में कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए घोषणा पत्र? ये तो अपना अपना मत का बात है ना, हर एक का अपना अपना सोच है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की मांगे होती है, अपनी मांगे होती है कि हम ऐसा अपने नेता से वही तो जितने भी नेता आते हैं सबका तो वही हाल है, समझे ना। हाँ जी जी, हाँ, इसके लिए तो खैर विचार तो कुछ करना ही पड़ेगा, समझे ना, अभी तो वक्त है। मैं आपसे भी यही पूछना चाहती हूँ कि आप मैं आपसे 1 महीना पहले बहिष्कार का वादा किया हूँ। 5 वोट हमारी, 5 वोट बहिष्कार जाएगी, नोटा का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं 10 बार लोकसभा, 10 बार विधानसभा वोट दिया, उन्हें 18 साल की उम्र से दे रहा, कोई सही नहीं निकला, ना सच्चा निकला ना पक्का निकला, सब देश के गद्दार निकले। सिर्फ पूंजीपति के पीछे लोग दौड़ते हैं और अपना घर द्वार पैसा कमाते हैं, बस लोग वही देती है, समाज के लिए कुछ नहीं सोचता है, सब चोर है, पूरा हिंदुस्तान बेईमान है। जितना नेता सब कोई आज तबारीख उठा के देखिए, चाहे किसी पार्टी का हो, कांग्रेस के देखिए, भाजपा के देखिए, सब अपने अपने एरिया में लूट खसोड़ मचाया हुआ है, यहाँ से दिल्ली तक। हम अभी प्रेजेंट में देख लिए, होम मिनिस्टर का देख लिए, फाइनेंस मिनिस्टर का देख लिए, सब पर आरोप लगा हुआ है। क्या हुआ देश में? कुछ नहीं हुआ। इससे साबित नहीं होता है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 25% नहीं 90% लोग बहिष्कार करें, कोई फायदा नहीं है देश को। आज विदेश का एक मुद्दा बना लिया है कि पाकिस्तान घुस रहा है, बॉर्डर पार कर, कैसे बॉर्डर पार कर रहा है? आप देश के मालिक है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर आपके पास है, क्या कर रहे हैं देश को? खाली हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है और उसके बाद वोट हासिल कर रहा है, बस यही मुद्दा है लोग का, कुछ नहीं। और उसके बाद बाकी जो बचता है उससे अपना कमाने में लग जाते हैं लोग। आज 5 साल में बताइए एक MLA MP को मामूली साला फ्लैट और बंगला कहाँ से आता है? अभी आप झारखंड में देख रहे हैं, गीता फोड़ो फंस रही है, उसके मधुपुरा का वाइफ फंस रही है, डेली छापा मारा जा रहा है। क्या देश का नीति है? कुछ नहीं, सब खत्म है देश का। बहुत गंभीर हालत है, देश को अगर नहीं बचाया जाएगा तो आने वाले देश को घुटना टेकना पड़ेगा विदेश के साथ, बहुत खराब हालत हो जाएगी देश में। मेरा नाम है हसीद अख्तर, मैं आपका केंद्रीय सदस्य हूँ। जैसा कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ गोटी में, मैंने आपको बताया, और यहाँ हम लोग बहुत सारे लोगों से जान रहे हैं कि उनकी राय क्या है, वो कैसा नेता चुनना चाहते हैं और मैनिफेस्टो में उनके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए। तो सब एक अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता चुनना चाहते हैं, और दूसरा कुछ लोग नोटा बटन की ओर ज्यादा अग्रसर है। तो देखते हैं और बात करते हैं आगे और लोगों से। मेरा नाम दिलारा। तो जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? आज ठीक है, आदमी सोचे कि मोदी जी आए, निराश आई,
लेकिन हम अपने भविष्य को अपना ही जानते हैं, यही जानते हैं। इसलिए हम जितना भी सारे जो झारखंड के वासी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अच्छे हों और अच्छे व्यक्ति हों और अच्छे व्यक्ति हों। आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे लोगों का दारू हड़िया के चक्कर में उनका मतलब नहीं होता। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं वैसा मत ये लोग कहते हैं कि हाँ आदमी कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा के लिए इसमें आप कीजिए, इसमें आपको, लेकिन ऐसा तो कभी मत ऐसा चाहते हैं जो भी व्यक्ति हमें झारखंड को अच्छा से गाँव या युवा में, लेकिन वैसे व्यक्ति को करें तो जो खड़ा होता है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है कि हम अपने नोटा जरूर करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार सन्नी, गुरुवार आती है। अच्छा काम करे, भविष्य में जो गरीब आदमी है उसका सही उन्नति होना चाहिए। जो बड़ा आदमी है उसी को दे दो, छोटा आदमी जो है रोड पर बट अच्छा होना चाहिए कि सबसे पहला चीज़ है कि जैसे कि सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि
उत्साहित कर रहे मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे चोर और हाँ हाँ, तो ये मालूम चला तो मैं इस बार वही बटन दबाऊंगा। हाँ और अगर आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे शामिल जिसका विचार अच्छा हो, देश के लिए कर सकते थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। सबसे पहले जो भी नेता ईमानदार है, काम करता है, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में कुछ करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, आज की बात करें तो यहाँ पर टाउन एरिया के लिए बहुत सारे लोगों का वोट खरीद लिया जाता है। इंसान करना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन दारू अड्डे में टिकता है। आगे बड़ी सरकार में भी ऐसी ऐसा हो रहा है। इससे फायदा उठाने से मंत्री नेता है, सारे के फायदा उठा रहे हैं आने वाले दिन में। और यहाँ का फंक्शन कर हमारा उम्मीद है कि कुछ ऐसे नेता को चुना जाए, कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जहाँ झारखंड के लिए, देश के लिए 14 से 15 वर्ष झारखंड आज़ाद हो, मंत्री चेंज लगता है कि मतलब कि जितना भी यहाँ झारखंड में लोग हैं, नेता है, सही नेता भी नहीं चुनाव हो पा रहा है। मुझे लगता है कि जो भी हो सकता है मैं अपने आप दस हम अभी रात में पहुंच चुके हैं और यही हमारा सफर होता है। हमने जानने की कोशिश की कि वो कैसा नेता चुना चाह रहे हैं और कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए। तो इस सफर में इतना ही। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता, जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता, जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता।